कक्षा 10 विषय हिंदी के छात्र छात्राओं, दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, नमस्कार। आपके लिए यह मॉडल पेपर बहुत से पिछले साल के बोर्ड के पेपरों को पढ़ करके उनका निचोड़ निकाल करके बनाया गया है। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो कुछ ही देर में आपके 60+ पक्का। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, कक्षा 10 विषय हिंदी, पूर्णांक होता है 70 का। ये देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश को पढ़ेंगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप पेपर को अच्छी प्रकार से पढ़ें, उसको पढ़ करके अच्छी तरह समझ करके तब उसको सॉल्व करें। बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने पेपर को, ताकि पेपर आपका अच्छा हो। देखिए, पहला क्वेश्चन चलते हैं। क निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है। देखिए, इसमें 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से एक कथन हमने पहचानना है, उसे पहचान कर लिखिए। ये 1 नंबर का है। देखिए, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है। नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार है। नंबर 3, बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। तो हमारा उत्तर यह चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 1 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। देखिए, मैं आपको चारों की बता देता हूँ। आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश की है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और विचार विधि ये पुरुषोत्तम वाजपेयी के है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गए किसी एक आलोचना लेखक का नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आलोचना के सम्राट कहते हैं, इनका नाम लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे नीड का निर्माण फिर कृति किस विधा पर आधारित है। यह हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है और आत्मकथा पर आधारित है। देखिए, आगे गुलाब राय की एक रचना का नाम लिखिए। तो इनकी रचना यह ठलुआ कलब। देख, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क छायावादी काव्य की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, छायावादी की पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण और दूसरी है सौंदर्य भावना। आगे चलते हैं। ख उर्वशी और कश्मीर सुषमा के रचितों के नाम लिखिए। तो देखिए, उर्वशी है ये जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है और रामधारी सिंह दिनकर भी, कोई से किसी का नाम लिख दिया, दोनों में सही हो जाएगी। कश्मीर सुषमा ये श्रीधर पाठक ने लिखी है ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गए सुमित्रानंद पंत की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। चिदम्बरा है और लोकायतन है, ये दो है इनके। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, 6 नंबर का है ये, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्साहपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। देखिए, सच्ची मित्रता से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन इनमें ऐसा आएगा अंडरलाइन। ये अंडरलाइन का भी इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो आपको गद्यांश पढ़ा गया है उसके नीचे क्वेश्चन हो गए। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखे गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए, एक बार वो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, जो यहाँ अंडरलाइन होती है, मैंने आपको दिखलाता हूँ, उसकी हम व्याख्या करेंगे। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों व बुराइयों से बचाएं।
और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करे तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहे और हमारे मन में सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करे। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं तब वे हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत मार्ग से बचाएं। यदि हम निराश हो जाते हैं तो वे हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें और हमें उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमें अपने मित्र से कौन सी आशा रखनी चाहिए? तो एक सच्चा मित्र उसे ही कहा गया है जो उत्तम वैद्य के समान हमारे दुर्गुणों को पहचान करके हमें उनसे मुक्ति दिलाए, उसमें अच्छी माता जैसा धैर्य हो तथा किसी भी स्थिति में कोमलता न छोड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने अपने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है? देखिए, पाठ के आधार पर बताते हैं उसका उत्तर। मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि अर्थात दवाई से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर करती है, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो है 5। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं? देखिए, लेखक के अनुसार अच्छे मित्र के कर्तव्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अच्छे मित्र को 200 अवगुणों व बुराइयों से अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए। नंबर 2 है, एक अच्छे मित्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के हृदय में अच्छे विचार उत्पन्न करे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला गद्यांश देखते हैं। ख, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई है। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमड़ पड़ी, पहाड़ पुलकित हो उठे। देखिए, गद्यांश है, नीचे इसके क्वेश्चन है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता, पाठ का नाम याद रखना, अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये अंडरलाइन है, ये सारी इनकी व्याख्या करनी है। यहाँ से इस जगह तब से लेकर और यहाँ तक देखिए, इसमें लेखक ने बताया है कि दीवारों की छतों और खंभों को रगड़कर, थोड़ा सा हेर फेर के लिखा जाता है इनमें, जो ये दिया हुआ है आगे पीछे करके रगड़कर चिकना बना लिया गया है तथा उसके बाद गुफाओं के अंदर उन चिकने पृष्ठों पर चित्रकारों के द्वारा अनेक चित्र बना दिए गए। उन चित्रों को देखते ही व्यक्ति मंत्रमुग्ध जो है हो जाता है। ऐसा लगता है कि उन दीवारों, छतों आदि पर एक नई दुनिया का ही निर्माण कर दिया गया है। ये इसका रेखांकित अंश की व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया है? गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। पहाड़ों को जीवंत बनाने के लिए सबसे पहले पहाड़ों को काट करके खोखला बनाया गया है तथा उसके बाद अंदर की दीवारों, छतों को घिस घिस कर चिकना बना दिया गया है। फिर उन पर सजीव चित्र बना दिए गए हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ जीवित अर्थात जीवंत हो उठे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। पहले हम जो है इसको देखेंगे। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं,
चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो इसमें देखिए इसकी संदर्भ क्या है, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है हमने और इसका काव्य सौंदर्य भी लिखना है। सबसे पहले देखते हैं इसमें संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड पुष्प की अभिलाषा, काव्यखंड पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से लिया गया है। फिर इसका प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि स्वयं को पुष्प मानकर, देखिए कवि अपने आप को पुष्प मान रहा है, मानकर अपनी अभिलाषा अर्थात इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या अर्थात देवताओं की कन्याओं के आभूषण में जड़ करके, मैं चाह नहीं मैं सुरबाला देवताओं की कन्या के आभूषणों में जड़ करके उसके श्रृंगार की वस्तु बनूं, और न ही मेरी यह इच्छा है कि पुष्पों की सुंदर माला जो है माला में गुथकर प्रेमिका को रिझाने की है। वह तो कहता है कि हे ईश्वर, और आगे भी कहा, चाहा नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि जाऊं, और मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि मैं जो है सम्राटों के पार्थिव शरीर पर किसी भी प्रकार से चढ़ा जाऊं, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। और चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी नहीं इच्छा है कि देवों के मस्तिष्क पर चढ़ करके सुशोभित होकर के गर्व से इठलाने की है। तो क्या कहता है आगे, वह तो कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, क्या वह तो कहता है कि मेरी तो केवल यही इच्छा है कि हे वन के माली, मुझे उस तोड़ करके कहाँ फेंक देना, मुझे उस पथ पर बिखेर देना या डाल देना जिससे हमारी मातृभूमि के, जिस पथ पर हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वीर सैनिक जिस पथ से गुजर रहे हो, तो मुझे तोड़कर हे वनमाली उस मार्ग पर डाल देना। मैं उनके चरणों को स्पर्श करके ही स्वयं को सौभाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूंगा, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए अब काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की वाणी जो है मुखरित हुई है। वह भी अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होने का भाव प्रकट कर रहा है, एक फूल अपना ये प्रकट कर रहा है। भाषा सरल खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक और गुण इसमें ओज है, सब शक्ति अभिधा विलक्षणा है, रस वीर जो है वीर रस है, छंद मुक्त तुकांत मुक्तक है, और इसके अंदर अलंकार जो है अनुप्रास है। चाह नहीं प्रेमी बाला लेना बनमाली, और जिस पथ पर जावे वीर में, इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। खैर देखिए, यहीं कहीं पर बिखर गई वह, उसके फूल यहाँ संचित मतलब इकट्ठा हुए हैं। सहे वार पर वार अंतक, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, भग्न विजय माला सी, है यह स्मृति साला सी, लड़ी वीर बाला सी। अब देखते हैं इसकी व्याख्या की ओर। पहले संदर्भ इसका देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से लिया गया है, और इसके लेखी जो रचयिता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने लिखी है। एक तीर्थधारा कविता है इसका नाम। अब देखिए प्रसंग की ओर चलते हैं। इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं अत्यंत साहस के साथ अंग्रेजों के साथ किए गए युद्ध का वर्णन है, जिसमें उन्हें वीरगति प्राप्त हो गई थी। अब व्याख्या की ओर चलते हैं। देखिए कवित्री जो है रानी लक्ष्मीबाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई कहती है कि इस समाधि के आसपास वह वीर महिला टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर गई, कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह, उसके फूल यहाँ संचित है, अर्थात उनकी विजयमाला टूट कर के यहीं बिखर गई। इस विजयमाला को आगे न ले जा सकी, और क्योंकि वे अंग्रेजों से युद्ध करते हुए यहीं पर शहीद हो गई। देखिए आगे, सहे वार पर वार अंतक, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। रानी की अस्थियां जो है इसी समाधि में संचित है, इकट्ठा है।
जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी वीरता के स्मृति चिन्ह के रूप में याद दिलाएंगी तथा देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देगी। अब देखिए, चमक उठी ज्वाला सी, भग्न विजय माला सी, है यह स्मृति साला सी, लड़ी वीर बाला सी। जो कवित्री जो है रानी द्वारा अंग्रेजों के साथ किए गए युद्ध का वर्णन कर रही है और रानी अपने जीवन के अंत तक अंग्रेजों से जो है तलवारों के वार पे वार सहती रही, सहे वार पर वार अंत तक। तो जिस तरह यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, जिस तरह से यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति पड़ते ही ज्वाला प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार रानी के इस बलिदान ने स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का काम किया। लोगों में इससे स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी और वे क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो उठे। रानी के युद्ध भूमि में इस प्रकार वीरगति पाने से उसका यश जो है चारों ओर फैल गया। काव्य सौंदर्य को चलते हैं। जो है प्रस्तुत पद्यांश में कवित्र ने रानी द्वारा किए गए वीरता एवं साहसपूर्ण युद्ध का वर्णन किया है, जिसमें रानी जो है शहीद हो गई थी। भाषा सरल खड़ी बोली है, गुण ओज है, छंद तुकांत मुक्तक है, अलंकार रूपक है इसके अंदर, और शैली जो है ओजपूर्ण शैली है, रस जो है वीर रस है और सब शक्ति अभिधा है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है और फिर क्या है। निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का नाम लिखिए। ये जो नीचे जीवनी लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आई है और इस साल भी आएगी लाजमी। अच्छी प्रकार से इन्हें याद कर लेना, मैंने इनकी वीडियो पहले ही भेज दी है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर की है ये। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे नंबर। तीसरे नंबर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए, कवि है तुलसीदास जी, इंपॉर्टेंट है, सूरदास जी और रसखान। मैंने बहुत निचोड़ निकाल के पिछले बोर्ड के पेपरों को पढ़ करके उनमें से निकाली है, बहुत इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। आपको इन तीनों जीवनियों को इन्हें याद करना है, लाजमी आएगी इनमें से एक। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध है, तीर्थंकर है, पार्श्व नाथ है, शंकराचार्य, वाराणसी गोस्वामी तुलसीदास है, अन्य च बहवे महात्मा ने अत्रागत्य स्वयं विचारान प्रसार्यने न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे पितु कला क्षेत्रे इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च करते लोके विश्रुता अत्रत्या कोशेयम साटिका देशे देशे स्पृहन्ते सर्वत्र स्पृहन्ते अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रथिता इयम निजाम प्राचीन परंपरा में इदानी परिपालिती। देखिए, इयम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली, ये वाराणसी पाठ से है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली अर्थात मिलने का स्थान है। महात्मा बुद्ध है, तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ शंकराचार्य, कबीर है, गोस्वामी तुलसीदास है, अन्य छे बहवे महात्मा ने अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसार्यने। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य में धर्म में बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं की शिल्पों के लिए लोके मने संसार में विश्व में प्रसिद्ध है। यह नगरी विविध कलाओं शिल्पों और के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्र त्याग कोशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ी देश विदेशों हर जगह पहनी जाती है। अत्र त्याग प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। इयम निजा प्राचीन परंपरा में इदानपि परिपालिती, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का भी पालन करती है। अब देखिए, अथवा
मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्यर्थवाने भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेते। देखिए, मान अर्थात अभिमान को त्याग करके मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। क्रोध को त्याग करके व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध को त्याग करके व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता, चिंतन नहीं करना पड़ता। कामम हित्यर्थवान भवति, काम अर्थात इच्छाओं को त्याग कर व्यक्ति धनवान बन जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ या लालच को त्याग करके मनुष्य जो है सुखी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप 2 श्लोक याद कर लेंगे, जो प्रश्न पत्र में आया हुआ उसे छोड़ देंगे, उससे अन्यथा दूसरा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या था, ये है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए, वाराणसी नगरी के साम संगम स्थली, तो जब हम उत्तर लिखते हैं तो वाराणसी नगरी के साम उसमें उत्तर में छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। बस उत्तर में ये हटा देंगे, यहाँ पे विविध धर्माणाम संगम स्थली कर देंगे आगे। देखिए, वीर केन पूज्यते, तो वीर है, केन की जगह वीरेण और बाकी ये लिख देंगे, तो वीर वीरेण पूज्यते, उत्तर में हम केन छोड़ देते हैं। पदेन बिना किम दूरम याति, बिना पैर के दूर कौन जाता है। जब उत्तर लिखेंगे पदेन बिना, किम की जगह हम पत्रम कर देंगे और आगे कर देंगे दूरम जाति, हमारा उत्तर हो जाएगा। बस ये याद रखना है, ये हटा देना। चंद्रशेखर कै आसीत, उत्तर में लिखेंगे हम कै छोड़ देंगे। एक है प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। विश्वस्य सृष्टा कै की जगह यहाँ ईश्वर लिख देंगे हम, ये हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। 2 अंक हमारे पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कै हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। तो हम जो है हास्य या करुण रस की इनकी परिभाषा उदाहरण याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आएगा ये। देखिए, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी परिभाषा उदाहरण जो है याद कर लेंगे। वैसे इनकी अलग से वीडियो भेज दी जाएगी आपके पास में। रोला अथवा सोल्टा, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। देखिए, जैसे अभी है तो अभिमान कर देंगे, और जैसे सहयोग कर देंगे, अनु तो अनुकरण कर देंगे, उपयोग कर देंगे, अपनापन कर देंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं इनके। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। बनावट होगी और कड़वाहट होगी इसके अंदर, अपनापन, मिलाई, बुराई, घनत्व आदि जो है इसमें इस तरह प्रत्यय लगा देंगे हम। लेकिन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। दशानन बहुव्रीहि समास है, यह चौराहा है, यह द्विगु समास है। अष्टाध्यायी भी द्विगु समास है। त्रिलोचन जो बहुव्रीहि समास है। पशु पक्षी यह हमारा जो है द्वंद्व समास है। ये अलग से वीडियो भेज दी जाएगी इसकी। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची लिखिए। देखिए, उपवन, गौ, माता, सरोवर, नदी, आकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। ये तद्भव रूप है, इनके तत्सम लिखने हैं। जैसे ये पाहन है, पाहन का मतलब प्रस्तर। कुंभ का कुम्हार है, इसका कुंभकार होता है। उच्छा का उत्साह, हाथी का हस्ती, गांव का ग्राम और कान का कर्ण, इस प्रकार से लिखने हैं इन्हें। नंबर 10 कै, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये लिखी दी गई है। इति प्लस आदि, यदि जमा, अपि, सुजमा आगतम, मधु जमारी, प्रति जमा एकम, गुरु जमाज्ञा है। देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के रूप द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में लिखिए। नदी अथवा मति, बहुत इंपॉर्टेंट है। फल अथवा मधु। फिर गै देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष एवं वचन का उल्लेख कीजिए। पठे नंबर 1, नंबर 2 हसानी, नंबर 3 पश्यते। फिर घ देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गंगा हिमालय से निकलती है। नंबर 2 है विद्या विनय देती है। और नंबर 3 है वाराणसी देश की प्राचीन नगरी है। नंबर 4 है वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं। फिर 11 नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निम्न लिखिए। देखिए, जो आजकल की जो है समस्याएं हैं उन पर है, और जो आजकल चल रहा है, युद्ध चल रहा है, विज्ञान क्या क्या प्रभाव रहे उनके ऊपर है। देखिए, भ्रष्टाचार ज्वलंत समस्या है ये, भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान। देखिए, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, लाजमी आएगा आपके ये। फिर देश प्रेम है,
शिक्षा में खेल कूद का स्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये अच्छी प्रकार से इनकी तैयारी करनी है। वैसे इनकी वीडियो बाद में भेज दी जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आप लोगों के पास में जो भी खंड काव्य है उसी का उत्तर देना, उनमें से दो में से एक का देना है, दूसरे का नहीं उत्तर देना। ये क्षेत्र के हिसाब से खंड काव्य है, जो भी आपका खंड काव्य है उसी का उत्तर देना, उनमें से भी एक का उत्तर देना है। देखिए क्या, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। फिर इसी का है, देख जैसे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों में से एक करना है, जो भी आपके पास में खंड काव्य है। अगले में चलते हैं। देखिए अग्र पूजा खंड काव्य के पंचम सर्ग अर्थात राजसूय का सारांश लिखिए, या अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर गय की ओर बढ़ते हैं। कर्मवीर भारत खंड काव्य के आधार पर अंतिम सर्ग की कथा वस्तु का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। फिर अगला है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जय सुभाष खंड काव्य के सप्तम सर्ग अंतिम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए अपने सुखों का त्याग दिया था, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे, इसे अलग अलग उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखिए। फिर चंद्रशेखर के जीवन की दो वीरतापूर्ण घटनाओं को लेख कीजिए। चय तुमुल खंड काव्य के द्वादश सर्ग राम मिलाप और सौमित्र का उपचार की कथा वस्तु संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर है तुमुल खंड काव्य के नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर बताइए कि कवि द्वारा वर्णित कलिंग युद्ध प्रसंग का क्या महत्व है। फिर देखिए कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर है कर्ण खंड काव्य के छठे सर्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर है मुक्ति दूत के चतुर्थ सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। फिर है मुक्ति दूत खंड काव्य के नाम द्वारा चलाए गए एक मुख्य आंदोलन और उसके प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपके पास जो भी खंड काव्य है उसमें से एक का उत्तर देना, दूसरे का नहीं देना। ये क्षेत्र के हिसाब से अपना क्षेत्र देख लेंगे कौन सा है कौन सा नहीं, उसी के हिसाब से खंड काव्य के एक का उत्तर दे देना है। और जल्दी ही आपके पास में और दूसरी वीडियो भेज जाएगी। ये मैंने पेपर जो है बोर्ड के पेपरों को पिछले सालों को पढ़ करके तब बना गया है, और अगर आप यही देख लेंगे तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़नी, इसी में आपका जो है अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।